उस शाम जब मेरी उंगलियां फ़ोन की वाइब्रेशन से कांपी, मैं अब भी उसी कुर्सी पर जड़ बनी बैठी थी। मेरी शादी की भारी लाल पोशाक पसीने और आंसुओं से मेरी त्वचा से चिपक गई थी। इतनी देर तक रोने के बाद चेहरा सूजकर पहचान से बाहर हो चुका था और वो अभी भी बिस्तर पर सो रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मानो कुछ घंटे पहले उसने मेरी पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने चकनाचूर ना की हो। मैंने फ़ोन उठाया। एक अनजान नंबर से संदेश था। मुझे पता है कि यह समय आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन यह देखना ज़रूरी है। संदेश के नीचे एक तस्वीर थी। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या देख रही हूँ। तस्वीर धुंधली थी, दूर से ली गई, एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह। एक लंबी टेबल, सामने बैठी एक महिला अधिकारी और सामने 2 पुरुष। मैंने जूम किया। मेरी सांसें वहीं रुक गईं। उनमें से एक मेहुल था, मेरा पति, लेकिन यह फ़ोटो पुरानी थी, कम से कम 1.5-2 साल पुरानी। और दूसरी तरफ बैठा था मेरे बड़े भाई जैसा मुझ पर जान छिड़कने वाला चाचा, अनिल चाचा, जिनकी मौत को हमने हार्ट अटैक माना था। लेकिन तस्वीर में वह जिंदा थे, मुस्कुराते हुए और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। यह क्या? स्क्रीन पर फिर एक संदेश आया। आपके चाचा ने उस दिन अपनी वसीयत बदली थी। आपको मिलने वाली सारी संपत्ति सिर्फ उसी स्थिति में आपकी होगी अगर आपकी शादी 28 साल की उम्र से पहले हो जाए, नहीं तो सब कुछ एक ट्रस्ट में चला जाएगा। आपके पति यह जानते थे। मैं वहीं जड़ हो गई। यानी मेहुल ने मुझसे शादी प्यार के लिए नहीं की, बल्कि उस विरासत के लिए जो मेरे हाथ आने वाली थी। सब कुछ मेरे दिमाग में घूमने लगा। 8 महीने पहले मैं पहली बार मेहुल से उस छोटी सी बुक कैफ़े में मिली थी। मैं अकेली थी। चाचा की मृत्यु का दुख अभी तक अंदर तक धंसा हुआ था। वो मेरी टेबल पर बैठने आया था, मुस्कुराया था, पूछा था, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सारी मेज़ें भरी हैं। हमने घंटों बातें की। वो दयालु लगा, संवेदनशील, मेरी हर बात सुनने वाला। मैं टूट चुकी थी और उसने मुझे थाम लिया। सब बहुत तेज हुआ था, बहुत ही तेज। 3 हफ्तों में आई लव यू, 2 महीने में उसके परिवार से मुलाकात, 4 महीनों में शादी का प्रस्ताव, और मैंने बस मान लिया था क्योंकि मुझे लगा किसी को मैं भी चाहिए। लेकिन आज मुझे पता चला मैं चाहत नहीं, एक योजना थी, एक सौदा, एक रास्ता जिसने वह मेरे चाचा की मेहनत की कमाई हासिल कर सके। तभी तीसरा संदेश आया। आपके चाचा को उस पर शक हो गया था। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। उन्हें पता चला कि आपका पति पहले से ही एक महिला के साथ रिलेशन में था, वही लाल ड्रेस वाली जिसे आपने आज देखा। आपके चाचा ने आपकी सुरक्षा के लिए वसीयत फिर बदलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह मौत प्राकृतिक नहीं थी। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। मेहुल ने चाचा के साथ। मेरी आंखें अपने आप बिस्तर पर पड़े उस आदमी की तरफ चली गई जो जितनी जिंदगी बदल देने वाली रात में चैन की नींद सो रहा था। मैंने पलकें बंद की और रोना बंद कर दिया, क्योंकि अब दर्द की जगह गुस्से ने ले ली थी। सुबह 7 बजे मैंने नंबर डायल किया। उधर एक बुजुर्ग आवाज़ थी, मेरे चाचा के व्यक्तिगत वकील की। उन्होंने सब बताया। चाचा ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक फ़ाइल उनके पास छोड़ी थी, जिसमें लिखा था, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मेरी शादी होने के बाद ही मुझे सच बताया जाए, क्योंकि चाचा जानते थे कि मेहुल शादी जरूर करेगा उसी विरासत के लिए। और सबसे बड़ा झटका, मेहुल के खिलाफ जहर देकर हत्या करवाने के पुख्ता सबूत मौजूद थे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। मैंने वकील से कहा, आपकी शादी उस पुरानी रिलेशनशिप के कारण वैध नहीं है। विरासत सुरक्षित है, लेकिन पुलिस को सब दे दिया गया है। अब सिर्फ आपकी गवाही चाहिए। मैंने फ़ोन बंद किया और तभी मेहुल जागा। उसने यूँ खिंचाई ली जैसे कि यह कोई आम सुबह हो। फिर मुस्कुराकर बोला, क्या बात है जान, रात परेशान थी तुम्हारी, अब तो मेरी हो गई हो। उसकी मुस्कान देख मेरा खून खौल उठा। मैं उठी, अपनी शादी की ड्रेस उतारी, जीन्स पहनी। वो बोला, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, जा रही हूँ।
वह हंसा। तुम नहीं जा सकती, हम शादीशुदा हैं। मैं उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम किसी और से शादीशुदा हो। हमारी शादी कागज़ पर कचरा है। वो एक पल में हड़बड़ा गया, चेहरा उतर गया। रुको, सुनो, मैं सब समझाता हूँ। अब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस रास्ते में है। उसके चेहरे पर छाया डर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपना बैग उठाया, दरवाज़ा खोला। मैंने अपना बैग उठाया, दरवाज़ा खोला और मुड़ी। उम्मीद है पैसा इस लायक था, क्योंकि अब तुम अपनी बाकी ज़िंदगी चाचा के मरने के हिसाब चुकाने में बिताओगे। और मैं बाहर चली गई। अंत वही हुआ जिसका वो हकदार था। मेहुल को उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत इतने मजबूत थे कि वह बच नहीं सकता था। उसकी प्रेमिका भी पकड़ी गई। पूरी योजना में शामिल थी वह। मुकदमा महीनों चला, लेकिन आखिर में उसे हत्या और धोखाधड़ी के लिए 22 साल की सज़ा मिली। मैंने अपनी विरासत वापस ली, अपने चाचा का सपना आगे बढ़ाया और उसे निजी इन्वेस्टिगेटर के साथ मिलकर ऐसी महिलाओं की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया जिन्हें प्यार के नाम पर धोखा दिया जाता है। आज 3 साल बाद जब कोई मुझसे पूछता है, तुम्हारी शादी की रात कैसी रही, मैं हल्के से मुस्कुराती हूँ, क्योंकि उस रात मैंने किसी राक्षस से शादी नहीं की। मैंने खुद को एक राक्षस से आज़ाद किया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।